आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। नमस्कार, मैं हूं रमन बोरखड़े और आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। विधानसभा 2023 को लेकर, सेंधवा विधानसभा को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है, राजनीतिक उछल कूद शुरू हो गई है। इस बीच सेंधवा विधानसभा में चल रहे राजनीतिक घमासान को लेकर हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ संपादक नरेंद्र तिवारी जी, उनसे चर्चा करेंगे। तिवारी जी, कांग्रेस में कुछ लोग जो कल तक कांग्रेस के साथ थे वो टिकट मांग रहे और कांग्रेस विधायक के खिलाफ हो गए, वर्तमान विधायक के खिलाफ, क्या कहेंगे आप? देखो, कांग्रेस में हर बार इस प्रकार की बात होती है। इस बार कुछ ज्यादा ही कांग्रेस के टिकट के दावेदारों में उत्साह है और वो अपनी उपस्थिति भोपाल तक दर्ज करा रहे हैं। कमलनाथ से मिलके और उन नेताओं से मिलके जो उनको टिकट दिला सकते हैं। और इन उम्मीदवारों में मुख्य तौर पे मंटू सोलंकी, पोललाल खरते, सुभद्रा परमार और ऐसे 2-3 चेहरे हैं जो टिकट के दावेदार हैं और कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए। अच्छा, बहरहाल राजनीति को समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में 1990 से ये दो जोड़ी, मतलब अंतर सिंह आर्य और ग्यारसीलाल रावत के बीच में मुकाबले होते आ रहे हैं। अब 30 साल से भी अधिक समय हो चुका है क्षेत्र में। अब आम मतदाताओं में दोनों ही दलों में बदलाव की प्रयास में लगे हुए हैं या बदलाव की मांग है। तो आप चाहते हैं कि लोगों की ये सोच है, लोगों की मांग है, लोगों के मन में है कि ग्यारसीलाल और अंतर सिंह दोनों को नहीं होना चाहिए। आम मतदाताओं में एक जो नया वर्ग उभरा है क्षेत्र में राजनीति के अखाड़े में, उसका तो ये मानना है कि बदलाव होना चाहिए, नए चेहरे को होना चाहिए। और उसके पीछे उनके तर्क है, उनके पीछे इस प्रकार के तर्क है कि लगातार सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में 30-40 सालों में दोनों ही पार्टी के दोनों ही उम्मीदवारों ने शासन किया, लेकिन क्षेत्र के उद्योग की स्थिति बदतर होती जा रही है। अभी वर्तमान के हालातों पे हम नजर डालें। यार, ये भाजपा में टिकट को लेकर ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि अंतर सिंह आर्य नेता है, 15 साल मंत्री रहे, उनके अलावा उनके पुत्र विकास आर्य का नाम और एक जिला अध्यक्ष सेनानी का नाम भी काफी लोग कहते हैं कि अंतर सिंह आर्य विरोधी भाजपा के ही लोग प्रहलाद को श्रेय दे रहे हैं और उसके कारण उसका नाम इतना चर्चा में है। भाजपा की ये जो राजनीति परिदृश्य जो देखने को मिल रहा है, क्या समझते हैं आप, क्या विचार रखते हैं? सेंधवा विधानसभा की भाजपा में गुटबाजी तो इससे पहले भी थी, नाम तो इससे पहले भी थे, पर वो उन्हें ताकतवर होके नहीं उभर पाए जो इस विधानसभा में रेलास धन सिंह सेनानी के रूप में उभर रहे हैं। रेलास धन सिंह सेनानी जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष हैं। महाविद्यालयीन समिति में भी उन्होंने आकर ये बताया कि वे राजनीतिक हस्तक्षेप इस विधानसभा में कर रहे हैं। लगातार क्षेत्र में वे सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की नजर भी उन पर है। लंबे समय से चूंकि अंतर सिंह जी आर्य इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में काबिज है। पिछला विधानसभा चुनाव हार गए, लगातार उससे पहले 3 विधानसभा चुनाव वे जीते। उनका अपना प्रभाव है इस क्षेत्र में। निश्चित रूप से वे क्षेत्र के सबसे प्रभावी लीडर वर्तमान में है। बावजूद उम्र का भी एक पक्ष है जो उनके खिलाफ जाता है और उम्र के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी कठोर निर्णय लेने में बिल्कुल बेखौफ लेती है। और इस कारण अगर अंतर सिंह जी आर्य का टिकट करता है तो रेलास सेनानी एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं जो क्षेत्र में अपना प्रभाव धीरे धीरे जमा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब टिकट अंतर सिंह जी आर्य का कटेगा उस समय
अंतर सिंह जी आर्य अपने प्रभाव के चलते उनके पुत्र विकास आर्य वो भी राजनीति में लगातार सक्रिय है, गांव-गांव घूमकर अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा रहे हैं और पूर्व मंत्री अंतर सिंह जी आर्य का जो प्रभाव क्षेत्र है उसके कारण वो भी ताकतवर रूप से उम्मीदवारी में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो जिसमें आप बता रहे हैं कि विकास ऑप्शन हो सकते हैं, विकास ऑप्शन हो सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अंतर सिंह आर्य 15 साल के मंत्री रहे और भाजपा में अच्छी पकड़ है, क्षेत्र में उनकी छवि साफ सुथरी है और वो शिवराज सिंह के खास है। तो मुझे नहीं लगता उनके टिकट पे कुछ हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जो उनके विरोधी है, जो नए विरोधी बन गए हैं, वो टिकट काटने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अंतर दादा को टिकट मिल सकता है। मैंने पहले भी कहा कि अंतर सिंह जी आर्य क्षेत्र के प्रभावी नेता है। लंबे समय वे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कैबिनेट के मंत्री के रूप में उन्होंने किया है, उनका प्रभाव है। लेकिन उम्र के साथ साथ पिछले विधानसभा चुनाव में उनका 16,000 मतों से पराजित होना उनका एक रिकॉर्ड उनका खराब करने वाला हो सकता है, ऐसी संभावना है। हाँ, अपनी कुछ देर पहले बात हुई थी कि कांग्रेस में जो लोग पिछले चुनाव में ग्यारसीलाल रावत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़े थे, सहयोग किया था और विधायक ग्यारसीलाल जीते थे, अब उनमें से सिल्लार सोलंकी, सुभद्रा परमार, शिव पटेल, दयाराम पटेल, भुवन सिंह यादव और ये जो लोग हैं ये अभी अरुण यादव से मिलकर आए बीच में और इन्होंने मांग रखी कि आप ग्यारसीलाल को टिकट न दे, किसी भी दूसरे को दे, हम जिताने के लिए तैयार हैं। इनके पीछे सुनने में ये भी आ रहा, अच्छा इनके साथ दिग्गज नेता भी गए थे, सेंधवा क्षेत्र के एक कयूम पटेल गए थे, एक पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रहलाद यादव गए थे और भी दिग्गज नेता गए थे। तो जो कांग्रेस के बड़े नेता है क्या वो सभी इस मुहिम को हवा दे रहे हैं कि ग्यारसीलाल को टिकट नहीं दिया जाए? दूसरा, मोन्टू सोलंकी जो जयस के, उनके पीछे भी कांग्रेस के बड़े नेता हरचंद सिंह भाटिया का नाम आ रहा है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के जो क्षेत्र के बड़े नेता है वो बिल्कुल ग्यारसी के खिलाफ है, ग्यारसी का टिकट कटवाना चाहते हैं। क्या लगता है दिग्विजय के खास है ग्यारसी? क्षेत्र में कांग्रेस की राजनीति में वर्तमान में बहुत उथल पुथल का दौर है। 2018 का चुनाव कांग्रेस ने एकता के साथ में, अपने एकता के प्रदर्शन के साथ में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री क्षेत्र के विधायक अंतर सिंह आर्य को 16,000 से अधिक मतों से जीत कर पराजित किया था। उस दौरान कांग्रेस एक नजर आई थी जी, लेकिन जैसा 4.5 साल ग्यारसीलाल रावत के विधायक होने को हो गए हैं, उसके बाद लगातार क्षेत्र में उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। शायद वो अपनी पार्टी कांग्रेस को एक रखने में नाकाम सिद्ध हुए हैं और यही कारण है कि क्षेत्र में लगातार उनके खिलाफ लोग नेताओं से मिल रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यदि कांग्रेस स्वयं को एक रखने में नाकाम रही तो इस क्षेत्र में कांग्रेस की पराजय निश्चित है, ऐसा मान के चलना चाहिए। तिवारी जी, कांग्रेस में एक नाम थोड़ा सा अलग ही चर्चा में आ रहा है, सेल्टेक्स ऑफिसर पोललाल खरते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने जन्मदिन पे एक पार्टी दी थी जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यकर्ता और नेता कार्यकर्ता पहुंचे थे। क्या है ये पोललाल खरते? क्षेत्र में लगातार पोललाल खरते का नाम कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने अपने जन्मदिन पे पार्टी दी थी शांति प्लेस होटल पे। बड़ी संख्या में आदिवासी और शहर के कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित हुए। पोललाल खरते के बारे में बताया जा रहा है कि वे क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के दावेदार है और वाणिज्यिक कर विभाग में कर अधिकारी इंदौर में पदस्थ है। आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संघ के वे अध्यक्ष है। इस बिना पर आदिवासी और ग्रामीणों में उनकी अच्छी पहुंच है। एक अच्छे वक्ता के रूप में भी वे मंच के खिलाड़ी रहे हैं और खास तौर पे वो समन्वयवादी नेता है। सबको साथ में लेकर चलने की जो उनकी भावना है, इस प्रकार से वो क्षेत्र के उभरते हुए और खास तौर पे
कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं जो क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता से क्षेत्र के विकास को गति दे सकते हैं, जो क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। क्षेत्र की औद्योगिक नीति पे वो चूंकि वाणिज्य कर विभाग में है, इसलिए औद्योगिक नीति पर उनकी अच्छी पकड़ है। अगर पार्टी में उनको टिकट मिलता है और वो कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में विधानसभा में आते हैं तो क्षेत्र में एक नई समीकरण बनने की संभावना है। तो ये थे नरेंद्र तिवारी जी, सत्याग्रह लाइव के वरिष्ठ संपादक। सेंधवा विधानसभा को लेकर आज ये परिचर्चा आपने देखी और सुनी। हम ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण और सेंधवा विधानसभा की जानकारियों को आपके सामने साझा करेंगे। हमारी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए सत्याग्रह लाइव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सेंधवा विधानसभा को लेकर ये सत्याग्रह लाइव का चुनावी विश्लेषण था। सत्याग्रह लाइव आगे बड़वानी जिले की चारों विधानसभा पांचमल, राजपुर और बड़वानी का विश्लेषण लेकर उपस्थित होगी। सत्याग्रह लाइव को देखते रहे और क्षेत्र के ताजा चुनावी विश्लेषण से अवगत रहे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।